एक दिन की बात है। कार्तिक की भाभी रिया की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। कार्तिक ने रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की सी मालिश कर देता हूँ, आपका बचा हुआ दर्द अभी ठीक हो जाएगा। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो कार्तिक, मैं खुद कर लूँगी। कार्तिक ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी का दर्द अभी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। यह कहकर कार्तिक कुर्सी से उठकर बेड पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा, भाभी जी बताइए कहाँ लगाना है बाम। रिया कार्तिक की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर कार्तिक को परेशान करना चाहती थी। वो शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज़ को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। कार्तिक ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे रिया की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ रिया की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। कार्तिक ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसका इन हाथों का स्पर्श रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब कार्तिक ने हाथों की उंगलियां उस कमरबंद के पास आई, रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और कार्तिक की मदद का आभार माना। कार्तिक ने पूछा, भाभी ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? रिया उस समय थोड़ी असमंज में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। कार्तिक ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन रिया को कार्तिक के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा। कार्तिक के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नीचे कर दें तो बाम अच्छे से लग सकेगा, कार्तिक ने कहा। इस पर रिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे कर दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन सरक गई। कार्तिक ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। कार्तिक की इस बात पर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह हल्की लेटी हुई थी, इसीलिए कार्तिक देख नहीं सका। उसे यकीन था कि कार्तिक उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। कार्तिक ने थोड़ी देर और मालिश की और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। रिया को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा हुआ था। कार्तिक के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद रिया ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बरा वो किचन के दरवाजे पर
आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। कार्तिक के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वो नाश्ता तैयार करके बाहर आई, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ है, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें रिया के लिबास और फिर पेंसिल हील वाले सैंडल पर थी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कार्तिक ने देखा कि रिया बार बार अपनी कमर पकड़कर बैठ जा रही हैं। उसने तुरंत पूछा, भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस कमर में थोड़ा दर्द है, शायद ज़्यादा काम करने की वजह से। कार्तिक ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, या कम से कम कोई दर्द की दवा ले आते हैं। रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन दर्द बढ़ने पर उन्होंने आराम करने का फैसला किया। कार्तिक ने उसके लिए गर्म पानी की बोतल रख दी और हल्की मालिश कर दी ताकि उन्हें राहत मिल सके। थोड़ी देर में रिया को आराम महसूस होने लगा। शाम तक दर्द काफ़ी कम हो गया। रिया ने कार्तिक का धन्यवाद किया और कहा, अच्छा हुआ तुमने ध्यान दिया, नहीं तो मैं ऐसे ही काम करती रहती। उस दिन के बाद से कार्तिक ने ध्यान रखा कि भाभी ज़्यादा मेहनत न करें और समय समय पर आराम भी कर लिया करें। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।